और तो उधर मत जाइए। पंडुकर धाम सरकार से रिलेटेड सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता होगा कि पंडुकर धाम कैसे जाना है, बाबा से कैसे मिलना है, किस प्रकार की पर्चियां कटती हैं, क्या यहाँ पर रहने की सारी सुविधाएं निःशुल्क है, खाना पीना निःशुल्क है, क्या 11,000 की पर्ची कटने पर अगले दिन ही नंबर आ जाता है, ये सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। देखिए, अगर आप पश्चिमी क्षेत्र से आ रहे हों तो आपको सबसे पहले झांसी स्टेशन आना होता है। वहाँ आप स्टेशन के मुख्य द्वार पर आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑटो वाले मिल जाएंगे जो आपको बस स्टैंड तक लाएंगे, जहाँ से आपको बहुत सारी बसें मिलती हैं जो पंडुकर धाम के लिए जाती हैं। वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ये रास्ता देख रहे हैं आप, बस के माध्यम से पंडुकर धाम जा रहा है। और जब आप पंडुकर धाम मोड़ पर जाओगे, पंडुकर धाम मोड़ पर जाने के बाद आपको एक बैनर लगा सा दिखेगा जिस पर एरो चिन्ह दिखा रहा होगा कि ये रास्ता पंडुकर धाम को जाता है। उस पर पंडुकर धाम सरकार का तस्वीर बना होगा, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये एरो चिन्ह जिस रास्ते को दिखा रहा है यही रास्ता पंडुकर धाम आश्रम की तरफ लेकर जाता है। रास्ते में आप जा रहे होंगे तो आपको कुछ ढाबे मिल जाएंगे, कुछ रहने के लिए किराए पर रूम मिलते हैं। इस रास्ते से आप पंडुकर धाम आश्रम जा सकते हैं। ये पंडुकर धाम आश्रम जाने के बाद आपको बहुत सुनहरा दृश्य दिखेगा। कुछ मंदिरें, कुछ मोहिनी मंदिर, एक मोहिनी मंदिर दिखेगा जिसमें हर सुबह आरती पूजा होती है। इसका ये प्रांगण, पंडुकर धाम आश्रम का ये प्रांगण बहुत ही सुंदर सुशोभित होता है। ये पंडुकर धाम का मुख्य द्वार है। इसके अंदर प्रवेश करने के बाद आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कहाँ पर्ची कटती हैं। देखिए, पर्ची कटने का एक काउंटर होता है 18 नंबर, यहाँ पर आपको जाकर के पर्ची कटानी होती है। इस पर रंगीन कलर में डिजिटल तरीके से लिखा हुआ आएगा जिस पर पता चलेगा आप बाबा से कब मिल सकते हैं, किस प्रकार की पर्ची कटती है और काउंटर नंबर कितने पर पर्ची कटती है। ये काउंटर नंबर 18 पर पर्ची कटती है। वहाँ पर जाकर के मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, लेकिन अंदर की वीडियो बनाए जिसको उन्होंने बुला करके डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा अंदर की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मेरी सारी वीडियोस डिलीट कर दिए, जो बाहर का बनाए थे वो भी। यहाँ पर बाबा की कुछ निर्देशित तस्वीरें दिख रही होंगी, इसे आपको पढ़ना होगा। आगे कुछ नोटिस दिख रहे होंगे जिन्हें आपको पढ़ लेना होगा। यहाँ पर पर्ची कटाने के बाद आप आओगे तो आपको इस आश्रम में, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसमें लोग रहते हैं, इसमें किस तरह से रहते हैं, कहाँ जगह मिलती है, आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद पता चल जाएंगी। हालांकि इस टाइम पर यहाँ बाबा नहीं हैं तो सारी चीज़ें खाली हैं, तो आप कहीं भी आकर के रह सकते हैं। ऊपर से जाकर के हमने भ्रमण किया। इस आश्रम के ऊपर का ये दृश्य देख रहे होंगे। ऊपर जाकर के हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं जो कि ऊपर से देखने पर काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें अभी कार्य चल रहा है तो उस प्रकार की टूटी फूटी कुछ ईंट वगैरह आपको देखने को मिल रहे होंगे। चारों तरफ का दृश्य आप देख सकते हैं इस आश्रम के ऊपर का। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी ये अपूर्ण रूप से निर्मित नहीं है। आपको पता होगा कि कई बार लोगों ने बताया होगा कि 11,000 की पर्ची कटने पर अगले दिन ही नंबर लग जाता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हमने जब पर्ची कटवाने की बात करी तो उन्होंने कहा कि 11,000 की पर्ची भी कटवाने पर आपको 10 से 15 दिन तक वेट करना होगा, आपको यहाँ पर आकर के रहना होगा। मैंने उनको जब वीडियोस दिखाई, इस तरह की चीज़ें दिखाई, तो उन्होंने कहा कि ये छोटी पर्चियाँ होती हैं जो 500 से 1100 की कटी होती हैं, उनको बड़ी पर्ची में कन्वर्ट किया जाता है तो वो अगले दिन ही नंबर लग जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे उन्होंने क्या हमसे बताया, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वहाँ पर हमने एक दोस्त बनाया था जिसके साथ हम पूरे धाम आश्रम को घूमने के लिए निकल पड़े। देख रहे हैं, भ्रमण करते हुए रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आपको। ये विश्राम स्थल बना हुआ है, यहाँ पर अभी बाबा नहीं है तो ये जगह खाली दिख रही है, अन्यथा यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। दोस्त के साथ मैं जा रहा हूँ उस जगह पे जहाँ पर भूत प्रेत
को दूर किया जाता है। एक ऐसी जगह है यहाँ पे जिसे पचखेड़वा के नाम से जानते हैं। वहाँ पर जाने के बाद अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत की साया है तो वह तुरंत ही बाहर आकर चिल्लाने लगती है और जय श्री राम के नारे लगाने पर वह उतनी ही परेशान होती है। ये सारा जगह पंडुकर धाम सरकार के अंतर्गत आता है। दोस्त ने बताया कि ये 250 बीघा ज़मीन पंडुकर धाम सरकार आश्रम के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही बड़ी जगह है। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं जो आने वाले भक्तगणों को रहने के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगी। रास्ते में जाते हुए बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पंडुकर धाम काउंटर से जहाँ पर पर्ची कटती है वहाँ से जहाँ दरबार लगता है वहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है। ये बाहर का तस्वीर, ये सारा पंडुकर धाम सरकार के आश्रम के अंतर्गत आता है। लोग बताते हैं यहाँ पर पंडुकर धाम सरकार के नाम से 250 लमसम 250 बीघा ज़मीन है जिसमें आश्रम का कार्य चल रहा है। वहाँ पर जाने के बाद हमने एक दोस्त बनाया था जिसके साथ पंडुकर धाम आश्रम का भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर दरबार लगता है दोस्तों, उस क्षेत्र में हम लोग चल रहे हैं। उस दृश्य को देखने के बाद आप भी गदगद हो जाओगे। वहाँ के आसपास का नज़ारा ही गजब का है। इस दोस्त के साथ रास्ते पर चलते हुए हम लोग जा रहे हैं और उसके आसपास में कुछ दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं। ये सारा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये पंडुकर धाम आश्रम के अंतर्गत आता है। जो आश्रम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उससे तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर 200 और 250 मीटर की दूरी पर आश्रम जहाँ पर दरबार लगता है इतनी दूरी पर है। आपको चल के वहाँ तक जाना होगा। आप सारा दृश्य देख रहे हैं, कितना ही सुंदर दृश्य है। पंचखेड़ा करके जो जगह है वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। तो जो स्त्री या पुरुष अगर उन पेड़ों को पकड़कर चक्कर लगाता है तो उसके ऊपर भूत प्रेत की साया होती है तो वह तुरंत बाहर आने लगती है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं जो यहाँ पर भी इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं पेड़ को पकड़ करके। तो उनके ऊपर इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके गार्जियन उन्हें लेकर गए हुए हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर आश्रम लगता है उसके आसपास की चीज़ें, उसके आसपास का कैसा नज़ारा है। देख रहे हैं ये पार्क की तरह बना हुआ है जो देखने में काफ़ी सुंदर दिखता है। यहाँ पर बिल्कुल भी अभी खाली खाली है क्योंकि बाबा यहाँ पर नहीं है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर भी एक मल्टीप्लेक्स टाइप का रहने का स्थान बन रहा है। यहाँ पर जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं इसमें नारियल बांधे जाते हैं। ये देखने में बहुत ही मोहक लगता है, मन को मोह लेने वाला दृश्य बना हुआ है। जब मैं काउंटर पर गया था पर्ची कटवाने और वहाँ की कुछ वीडियोस बना ली तो उन्होंने हमें बुला करके हमारी वीडियोस डिलीट कर दी और उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पर वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ लिखा हुआ नहीं था। बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियोस बना करके यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं। हालांकि उनसे बातें भी करी है लेकिन वो लोग बता रहे थे कि यहाँ पर निःशुल्क पर्ची नहीं कटती है और मिनिमम 500, 1100, 2100 की पर्चियाँ कटती हैं। लेकिन मैं वीडियोज़ उनको दिखाया कुछ की ऐसी चीज़ें, देखिए निःशुल्क पर्ची कटती है और 50 रुपये 100 रुपये तक की पर्ची कटती है। तो उन्होंने बहुत कहने पर हमारे 50 रुपये की पर्ची काटी। चूँकि मैं तो अलग ही इरादे से गया था, 101 रुपये की पर्ची कटाने की सोची थी। तो इस तरह के उनके इस तरह के व्यवहार के अनुसार हमने 100। ये जो आश्रम बना हुआ आप देख रहे हैं इसमें यज्ञ होता है लोगों की अर्जी लगने के बाद। इसमें
ये जो आप आश्रम बना हुआ दिख रहे हैं, इसमें यज्ञ होता है। लोगों की अर्जी लगने के बाद इसमें तीन दिन तक यज्ञ कराया जाता है। उनका यज्ञ हवन होता है, उसके उपरांत उनके कार्य सफल होते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्थाएं हैं, आप निःशुल्क रह सकते हैं। यहाँ पर 2 टाइम निःशुल्क खाना मिलता है यहाँ पर। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर रह सकते हैं, रहने का कोई चार्ज नहीं लगता है। 2 टाइम आपको यहाँ पर निःशुल्क प्रसाद स्वरूप भोजन भी मिलता है। सुबह में आपको दाल चावल मिलेगा और शाम के टाइम पे लमसम 8-9 बजे पूरी सब्जी मिलती है। और आप जहाँ कहीं जगह मिलता हो वहाँ पर अपना, और आपको जहाँ कहीं स्थान मिलता है वहाँ पर आप अपने हिसाब से रह सकते हैं, वहाँ पर आप अपना विश्राम कर सकते हैं।